नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जो सरकार जल जंगल ज़मीन की बात करती है वही ज़मीन के घोटाले के मामले में अभी उन्हें गिरफ्तार की है। फिर उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने राजभवन में अपना इस्तीफा दिया और नए सीएम जो है राज्य के चंपई सोरेन बन गए। अब जो विधायक हैं जेएमएम के, जिनको कल फ्लोर टेस्ट देना है, वो हैदराबाद गए हैं। लेकिन हमारे साथ जेएमएम के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, आप हैदराबाद नहीं गए? नहीं गए, क्यों जाएंगे? क्या लगता है कि डर था जेएमएम को कि हमारे विधायक कहीं? वो मेरे को डर नहीं है, पता नहीं उन लोगों को डर है तो लोग गए हैं। सब वो हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं। मैं तो यहाँ माड़बात खा रहा हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई मुद्दों को लेकर के बताया कि आपने नए सरकार से डिमांड किया है। हमारा कुछ डिमांड है और इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं इसको सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। और मेरा मुद्दा है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल जो सरकार बेच रही थी शराब, ये सरकार कम से कम सरकार नहीं बेचे, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमने कहा था, सदन के अंदर में भी कहा था कि चूँकि आप गुरुजी के बेटे हैं और गुरुजी अभी भी हैं और सारे मजहब के लोगों को वो बराबर बोलते आए हैं कि शराब से दूर रहा करो, घर द्वार बर्बाद हो जाएगा, जगह ज़मीन बर्बाद हो गया, बच्चे टूअर हो जाएंगे, ऐसा बात बहुत तरह की बात बोलते रहते हैं। इसलिए उसके सम्मान को बचाने के लिए हमने कहा कि यहाँ सरकार शराब न बेचे। और दूसरा है कि यहाँ एसपीटी एक्ट है, जो यहाँ के एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो बचाव कवच है, इस सरकार से हम आप लोगों के माध्यम से आगाह मैंने इसको हम एक मांग रखते हैं कि कम से कम इसको यथाशीघ्र हो, इसको सख्ती से लागू किया जाए ताकि यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों को ज़मीन बचा हुआ रहे। जबकि एक्ट रहने के बाद भी यहाँ इतना ज़मीन यहाँ पर खरीद बिक्री हो रहा है, उद्योग धंधा के नाम पर, खान के नाम पर, खदान के नाम पर, और ऐसे भी बाहरिया लोग आकर के लोग ले रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर सीएनटी एक्ट बेकार है, संताल प्रगढ़ में एसपीटी एक्ट बेकार है, जबकि ये ऑलरेडी बना बनाया हुआ एक्ट है। और यहाँ पी पेशा एक्ट ये सेंट्रल एक्ट है और पी पेशा एक्ट वो शेड्यूल एरिया के लिए है, ताकि वहाँ शेड्यूल एरिया के लोगों को परंपरा, भाषा, भाषी सारा चीज़ बचा हुआ रहे। और वहाँ का जो ग्राम सभा है, बिना ग्राम सभा किए आप वहाँ कुछ नहीं कर पाते, चूँकि वो लागू नहीं किया, जिसके चलते ग्राम सभा को कमज़ोर करके रखा गया है। इसलिए जितना भी अभी हम सरकार से मांग किए हैं, जो भी योजना होगा, जो भी किसी भी तरह का ज़मीन का होगा मामला, कम से कम ग्राम सभा से अनुमति ले, और जो पहले ले चुका है उसको रद्द करते हुए पुनः ग्राम सभा वही करावे। आज यहाँ डैम के नाम पर, हवाई अड्डा के नाम पर, कलखाना के नाम पर, उद्योग के नाम पर जो ज़मीन अभी लिया जा रहा है बिना ग्राम सभा के शेड्यूल एरिया में, तो यही हमारा करना है। तो और सर यह बातें हैं, एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, पी पेशा एक्ट है, तभी यहाँ के लोग बचेंगे। इसलिए इस नई सरकार से हमको पूरा उम्मीद है और नई सरकार को हमारा समर्थन भी है और ये हमारा मांग जारी रहेगा। और अगर नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू। आपने गुरुजी से भी मिला है, क्या बातचीत? देखिए, गुरुजी से मिले हैं, हालचाल पूछे और ठीक ठाक है और बोले कि सब ठीक है और ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई है। इसके बाद वो भी पूछे कब आए हैं, हम बोले कि हम तो आज ही आए हैं, और ठीक ठाक बात हो तो करके फिर वहाँ से हम सत्तू तो रखे थे बगल में, सत्तू का एक गिलास सत्तू पिए और फिर आशीर्वाद लेकर के हम चले आए। क्या लोबिन दा मंत्री बनना चाहते? देखिए, अभी ये सब चीज़ बोलना ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। लेकिन अभी तक वो खाका तैयार नहीं हुआ है, वो 7 तारीख को तैयार होगा। क्या है नहीं है बोलना भी ठीक नहीं है, बट मेरा इच्छा नहीं है मंत्री बनने का, और देखा जाएगा 7 तारीख को। लेकिन हमको मंत्री बनने का इच्छा नहीं है। क्या ऐसा डर था कि विधायकों को खरीद फरोख्त किया जा सकता है? अब वो लोग समझे जो लोग बाहर गए हैं, खरीद फरोख्त होगा, क्या डर है, अपहरण का डर है, क्या है, नहीं तो वही लोग न बताएंगे।
तो वहाँ गए हैं, यहाँ रहने में इनको क्या परेशानी हो रही थी? अब उसकी परेशानी को मैं कैसे बताऊँ, उसके मन की बात को मैं कैसे बताऊँ? मैं अपना आप हमारा पूछिए ना, हम बताएंगे। हम नहीं गए, हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ना हमको कोई किडनैप कर सकता है और ना कोई हमको खरीद सकता है। क्यों जाएंगे हम वहाँ? दादा, आपने एक संबोधन में भी कहा था कि हम लिखित में जो है इस्तीफा नहीं देते हैं जेएम से, लेकिन मैं ऐसी बात है आप देखिए बॉय, तो उसी बात को फिर मैं दोहरा रहा हूँ। जो हमारी मांगे हैं, ये अगर ये सरकार ने किया तो इस सरकार को हम जिंदगी भर साथ देते रहेंगे। नहीं करेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे। कल जेएमएम का फ्लोर टेस्ट है, मतलब महागठबंधन के जितने विधायक का फ्लोर टेस्ट है, क्या लगता है कि बहुमत हासिल कर पाएंगे आप? देखिए, मैं तो रहूँगा, दूसरे की गारंटी मैं नहीं लूँगा। आपने शराबबंदी की भी बात कही है, क्या पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार ना बेचे, मैं यही कह रहा हूँ। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, चंपेश्वर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के शुरू से रहे हैं। तो आज सरकार शराब बेचेगी, ये गुरुजी को ठेस पहुँचेगा। गुरुजी के सम्मान को बचाने के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। थैंक यू। एक वरिष्ठ नेता होने की वजह से, या फिर कहे जेएमएम के आप बहुत कदावर नेता है, पुराने नेता है, आपने हेमंत सोरेन से बात की थी इससे पहले? बहुत बात हमने किया था इस चीज़ को लेकर के। हम तो सदन के अंदर बराबर लड़ाई लड़े हैं ना। हमने यही CNT के SBT की बात उठाया था, CNT की बात उठाया था, और उसी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में एक कमेटी का घोषणा, अलग कमेटी बनवाया था। तो ये हमारे साथ जेएमएम के विधायक और वरिष्ठ नेता लुबिन हेम्ब्रम थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने सरकार को पहले भी आगाह किया था और नई सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद है, हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण करे तो हम हमेशा इनके सपोर्ट में रहेंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।